हे फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए मैं बेसिक इंग्लिश में आज बात करने जा रहा हूँ कि फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखिए, फ्रेज फ्रेज वह होता है माय डियर स्टूडेंट जिसमें न तो सब्जेक्ट होता है और न ही कोई वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा, फ्रेज उसे कहते हैं जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और न ही वर्ब हो, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। एक बार फिर से माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, फ्रेज उसे बोलते हैं जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और न ही वर्ब हो, उसी को फ्रेज कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। याद रखिए। और क्लाउज क्या होता है? क्लाउज वह होता है माय डियर स्टूडेंट जिसमें सब्जेक्ट होता है एक और जिसमें वर्ब होता है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्लाउज माय डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? क्लाउज। एक बार फिर से नोट करिएगा कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज वह होता है जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब मिले ना, उसी को क्लाउज कहते हैं। यानी कि दिस सेंटेंस इज हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, इट्स कॉल्ड क्लाउज माय डियर स्टूडेंट। वह सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्लाउज होता है ना, उसी को वर्ब कहते हैं। दूसरा माय डियर स्टूडेंट सेंटेंस। सेंटेंस ना हमारे अंग्रेजी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो यह ध्यान रखिएगा जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और शेष सभी जो होता है प्रेडिकेट होता है माय डियर स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट होने के लिए नाउन और प्रोनाउन और इक्विवेलेंट और नाउन की जरूरत होती है, और जबकि प्रेडिकेट होने के लिए सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट वर्ब की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है माय डियर स्टूडेंट। तो यह ध्यान रखना कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है, इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट आपको दूसरा प्रेडिकेट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट को रहने के लिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ब की जरूरत होगी। वर्ब के बाद माय डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ऑब्जेक्ट के बाद मेरे प्यारे छात्रों कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होगी। तो ये तो रहा सब्जेक्ट यानी फ्रेज की बात, क्लाउज की बात और सेंटेंस की बात। आपको क्लाउज समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। जिसमें न तो सब्जेक्ट हो और न ही वर्ब हो, उसी को हम क्लाउज कहते हैं। या कह सकते हैं इसको यूं एक ही वर्ड में कि आप एक सेंटेंस में बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज। लाइक दैट माय डियर स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल दिया है, देखो, द केक विथ चेरीज। द केक विथ चेरीज, इसमें माय डियर स्टूडेंट न तो आपको वर्ब दिख रहा है न तो ही सब्जेक्ट दिख रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेज। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब न हो, उसी को फ्रेज कहते हैं। और क्लाउज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? देखिए, आई लाइक द केक। एक यहां पर देखिएगा, ये सब्जेक्ट है आई, आई जो सब्जेक्ट है और लाइक जो है वर्ब है। इसमें देखिए सब्जेक्ट और वर्ब आया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। और फिर देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट एक सब्जेक्ट यहां आया है, इसके बाद विच हैज चेरीज, ये जो वर्ब है माय डियर स्टूडेंट, इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। यानी कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसी को क्लाउज कहते हैं। और सब्जेक्ट एक हो, वर्ब भी एक हो, उसी को हम क्लाउज बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, क्लाउज बोलते हैं। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसी को क्लाउज बोलते हैं। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है उसी को हम फ्रेज बोलते हैं। तो आई होप दैट आपको ना ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सॉरी, फ्रेज किसे कहते हैं, क्लाउज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है और प्रेडिकेट की जरूरत होती है। लेकिन क्लाउज होने के लिए माय डियर स्टूडेंट केवल सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है। और फ्रेज होने के लिए न तो सब्जेक्ट की जरूरत होती है और न ही क्लाउज की जरूरत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे और कॉपी कलम लेकर के आप इसको उतार रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल मन लगा करके स्टडी कर रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। याद रखना कि प्रॉब्लम से कभी घबराना नहीं। कहते हैं ना कि समस्याएं हमेशा जिंदा लोगों की नसीब में होती हैं और मुर्दों के लिए तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, समस्याओं से कभी घबराना मत। और समस्याओं का आप, ये समस्याएं जो होती है हमारी जिंदगी में ना, हमारे अंदर की ना ह्यूमैनिटी सिस्टम को बड़ी कर देती है माय डियर स्टूडेंट। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स आर साइन ऑफ लाइफ माय डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।